नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंतर्गत तृतीय अंक के जो महत्वपूर्ण पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है तृतीय अंक के अंतर्गत कि तस्याः पुष्पमयी शरीर लुलिता शय्या शिलायामियं कलांतो मन्मथलेख एष नलिनी पत्रे नखैर अर्पितः हस्ताद् भ्रष्टमिदं विषाभरणमित्यासज्यमाने क्षणो निर्गन्तुं सहसा न वेत स गृहा शक्नोमि शून्यादपि। अब यहाँ पर जो राजा दुष्यंत है वह अपने विचारों को प्रकट कर रहा है और कहता है कि इयम शिलायाम अर्थात यह सामने दिखाई देने वाली जो शिला है उस पर तस्याः अर्थात उस शकुंतला के द्वारा शरीर लुलिता उस शकुंतला के शरीर के द्वारा कुचली हुई और पुष्पमयी शैया अर्थात फूलों से बनी हुई शैया दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत जो है वो वेत जो कुंज है वहाँ पर उपस्थित है और वहाँ पर एक शिला को देखता है जहाँ पर फूलों की बनी शैया है जो कि किसी के शरीर के द्वारा कुचली हुई जो पुष्प है उनको है दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत कहता है कि यह सामने दिखाई देने वाली शिला पर उस शकुंतला के शरीर से कुचले हुए या मसले हुए फूलों की शैया दिख रही है या दिखाई दे रही है। एष नलिनी पत्रे नखै अर्पित है क्लांत मनमथलेखम, और यह कमलनी का जो पत्ता है उस पर उसके नाखूनों से लिखा हुआ और मुरझाया हुआ यह प्रेम पत्र है। यह दुष्यंत जो है वह कमलिनी के पत्र को देख करके कहता है कि ऐसा नलिनी पत्रे अर्थात यह कमलिनी का पत्र नखै अर्पित है अर्थात नाखूनों के द्वारा लिखा हुआ क्लांत और मुरझाया हुआ मनमथ लेखम अर्थात यह प्रेम पत्र है। इदम तस्याः हस्ताद् भ्रष्टम विषाभरणमिति ही, और उस शकुंतला के हाथ से गिरा हुआ यह कमल नाल रूपी आभूषण है। आसज्यमान क्षण है और उसके आसक्त नेत्रों वाला अर्थात मैं उस शकुंतला के प्रति आसक्त नेत्रों वाला अहम मैं शून्यादपि शून्य भी वेत सगृहात इस बेंत निकुंज से सहसा एकाएक या अचानक से निर्गुतुम न शक्नोमि बाहर जाने में सक्षम या समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि उस बेंत निकुंज में जो शकुंतला है वह बैठी हुई थी। उसने वहाँ पर समय व्यतीत किया था। शिला पर वह बैठी थी जिस पर फूलों की शैया बनी हुई है जो कि शरीर के द्वारा मसली हुई दिखाई दे रही है। कमलनी का पत्र जो है उसके नाखूनों के द्वारा उस पर लिखा हुआ प्रेम पत्र वहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके हाथों से गिरा हुआ कमलनी नाल का जो आभूषण है वह भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए दुष्यंत कहता है कि उस शकुंतला के प्रति आसक्त नेत्रों वाला मैं अचानक से इस बेंत निकुंज को छोड़ने में या इससे बाहर जाने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। तो यहाँ पर कवि का जो भाव है वो इस प्रकार से स्पष्ट है कि राजा शकुंतला के जाने के पश्चात उसके द्वारा उपयुक्त सामग्री को देखते हुए कहता है कि शिलाखंड के ऊपर यह शकुंतला की वियोगाग्नि से संतप्त उसकी देह से मसली हुई पुष्पमयी शैया है। कमलनी के पत्र पर नाखूनों से लिखा हुआ यह मुरझाया हुआ प्रेम पत्र है। उसने अपने हाथों से कमलनाल के कंगन पहन रखे थे, वे भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। इन सब पदार्थों में मेरे नेत्र ऐसे रम गए हैं कि अब शून्य भी इस वेत निकुंज से जाने में मैं अचानक से या एकाएक समर्थ नहीं हूँ। अर्थात उसके द्वारा उपयुक्त ये सभी वस्तुएं मेरी आँखों को इतना आकर्षित करती हैं कि मैं उस शकुंतला के चले जाने के पश्चात भी इस लता मंडप को छोड़ करके बाहर नहीं जा पा रहा हूँ या मैं इसे छोड़ने में समर्थ नहीं हो रहा हूँ। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत जो है उस लता मंडप में बैठी हुई उस शकुंतला के द्वारा उपयोग में ली गई सारी वस्तुओं को देख करके
और वह उन वस्तुओं के प्रति इतना अधिक आकर्षित हो गया है कि उस शकुंतला के चले जाने के पश्चात भी वह उस लता मंडप को नहीं छोड़ पा रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृते वेदीम हुताशनवतीम परितः प्रयस्तः छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधाना संध्यापयोदकपिशः पिशिताशनानाम। अब यहाँ पर जो संध्याकालीन का जो समय हो रहा है और उस समय में जो यज्ञ की वेदियाँ हैं उनके चारों तरफ राक्षसों की जो परछाइयाँ हैं वह मंडराने लग गई है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। तो देखिए कि सायंतने अर्थात सायंकाल के सवन कर्मणि संप्रवृत्ते यज्ञ कार्य के प्रारंभ होने पर, सायंकाल के समय में जो संध्योपासना का जो समय है उस समय में यज्ञ का कार्य प्रारंभ होने पर हुतासनवतीम वेदीम परितः प्रयस्तः और अग्नि से युक्त वेदी के चारों ओर व्याप्त संध्यापयोद कपीशः भयम आदधाना और सायंकाल के बादलों के समान कपिल वर्ण वाले भयम आदधानाम और भय को उत्पन्न करने वाली पिशितासनानाम छाया, राक्षसों की जो छाया है, जो परछाइयाँ हैं वह बहुधा चरंती अनेक प्रकार से विचरण कर रही है। जो राक्षस आदि हैं वो यज्ञ के कार्य में विघ्न डालने वाले हैं, जो ऋषि मुनि हैं आदि उनको पीड़ित करने वाले हैं। तो उसी का सौंदर्य जो वर्णन है वो महाकवि कालिदास के द्वारा इस पद्य में किया गया है। तो कवि ने कहा है कि सायंतने सवन कर्मणि अर्थात संध्याकालीन का या सायंकालीन यज्ञ के कार्य का प्रारंभ होने पर हुतासनिवतीम वेदीम परितः प्रियस्तः और अग्नि से युक्त वेदी के चारों ओर व्याप्त संध्यापयोद कपीशा भयम आदधानाम और संध्याकालीन या सायंकाल के बादलों के समान कपिल वर्ण वाली और भय को उत्पन्न करने वाली पिशिताशना नाम छाया, राक्षसों की परछाइयाँ बहुधा चरंती अनेक प्रकार से विचरण कर रही है। तो यहाँ पर जो कहने का भाव है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये जो पंक्ति इसका जो प्रयोग किया गया है यह आकाशवाणी के द्वारा राजा को उसका कर्तव्य क्या है उसको याद दिलाने के लिए ऐसा किया गया है कि राजा का यह कर्तव्य है कि वह धार्मिक क्रियाओं में आने वाले विघ्नों को दूर करे, उनका निवारण करे। और राजा से कहा गया है कि संध्या समय में होने वाले यज्ञ आश्रम में प्रारंभ हो गए हैं और यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के लिए जो मांसाहारी राक्षस हैं उनकी जो अनेक प्रकार की जो छाया है वह आकाश में घूमने लग गई हैं। उनकी काली पीली भयानक परछाइयाँ पृथ्वी पर पड़ रही है। अतः राजा को इन राक्षसों का विनाश करने के लिए तैयार होना चाहिए, प्रवृत्त होना चाहिए। तो यहाँ पर राजा का कर्तव्य क्या है उसको याद दिलाने के लिए आकाशवाणी के द्वारा इस प्रकार की उक्तियाँ जो हैं वो प्रस्तुत की गई हैं। तो यहाँ सायंकाल का समय है जहाँ पर यज्ञ कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। अग्नि से युक्त वेदियाँ जो हैं उनके चारों ओर से भय को उत्पन्न करने वाली और सायंकाल के समय बादलों के समान कपिल वर्ण वाली जो राक्षसों की परछाइयाँ हैं वो विचरण करने लग गई है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से ये जो हमारा तृतीय अंक है वह पूर्ण होता है। अब बात आती है चतुर्थ अंक की। नाटकों के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो चौथा अंक है, चतुर्थ अंक है, उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और चतुर्थ अंक के अंतर्गत भी 4 जो पद्य हैं, श्लोक हैं, उन्हें बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो उन्हीं का अध्ययन अब हम इस चतुर्थ अंक के अंतर्गत करेंगे। तो देखिए चतुर्थ अंक अब हमारा प्रारंभ होता है। तो इसका जो पहला हमारा पद्य है वो इस प्रकार से है कि विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनम वेत्सी न मापुपस्थितम स्मरिष्यति त्वामनस बोधितोऽपि सन् कथाम प्रमृतम प्रथमम कृतामिव। अब यहाँ जो दुर्वासा ऋषि है वो उस तपोवन में आते हैं
और जो शकुंतला है वह राजा दुष्यंत का चिंतन कर रही है और वहाँ पर उपस्थित हुए दुर्वासा ऋषि पर उनका ध्यान नहीं जाता है, तो दुर्वासा ऋषि जो है वो क्रोधित होकर के उन्हें शाप देते हैं। तो वो किस प्रकार का शाप देते हैं उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। तो देखिए कि अन्यन मानसः अर्थात एकाग्रचित्त होकर के यम विचिंतयन्ति, जिस भी व्यक्ति का ध्यान करती हुई तुम उपस्थित हुए तपोधनम, इस तपस्वी पर माम न वेत्सि, अर्थात मुझ तपस्वी पर तुमने ध्यान नहीं दिया है या तुम मुझे नहीं देख रही हो। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि जो है उस तपोवन में उपस्थित होते हैं, लेकिन जो शकुंतला है वह राजा दुष्यंत का चिंतन कर रही है। तो राजा ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि अन्य मानसः अर्थात एकाग्रचित्त होकर के यम विचिंतयन्ति, तुम जिस भी किसी व्यक्ति का चिंतन कर रही हो तो तुम उपस्थितम तपोधनम, इस उपवन में, इस तपोवन में उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को तुम नहीं देख रही हो। स वह प्रमत्त है, पागल, मूढ़, प्रथमम कृताम इव, पहले कही हुई बात के समान, अर्थात जो पागल होता है, जो प्रमत्त होता है, जो पहले कही हुई बात का स्मरण नहीं कर पाता है, ऐसे उस पागल के समान ही बोधित इव सन त्वाम न स्मृशति, तो वह भी याद दिलाने पर भी तुम्हें वह याद नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो ऋषि दुर्वासा है वो शकुंतला को शाप देते हैं। तो यहाँ दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि एकाग्रचित्त होकर के तुम जिस भी किसी का चिंतन कर रही हो और ऐसे में इस तपोवन में उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को तुम नहीं देख रही हो, तो सह, तो वह प्रमत, वह पागल, प्रथमम कृताम इव, जिस प्रकार से उन्मत्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति थोड़ी समय पहले ही अपनी कही हुई बात को याद नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से ही सन त्वाम न स्मृशति बोधित है, तो उसको भी याद दिलाने पर भी वह तुम्हें याद नहीं कर पाएगा। तो यहाँ दुर्वासा ऋषि जो है वो शकुंतला को शाप देते हैं। तो यहाँ भाव जो है वो इस प्रकार से है कि महर्षि दुर्वासा जिस समय तपोवन में शकुंतला को कुटिया पर उपस्थित होते हैं, शकुंतला की कुटिया में उपस्थित होते हैं, तो उस समय दुष्यंत के ध्यान में वह मग्न थी, उस ध्यान नहीं दिया, अर्थात दुर्वासा ऋषि वहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसका उसने ध्यान नहीं दिया। तो दुर्वासा इससे क्रोधित होकर के उसे शाप देते हैं। वे कहते हैं कि एकाग्रचित्त होकर तुम जिस व्यक्ति का ध्यान कर रही हो और मुझे ध्यान नहीं कर रही हो, मुझ पर ध्यान नहीं दे रही हो, तो वह व्यक्ति तुम्हें उसी प्रकार से याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा, जैसे उन्मत्त व्यक्ति कुछ ही समय पहले कही हुई अपनी बात को याद नहीं कर पाता है, फिर चाहे उसे जितना भी याद दिलाया जाए, उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। यात्यक्तो अस्तशिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुणपुरः शरः एकतो वर्कः तेजोद्वैश्य युगपद वैष्णोदयभाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। अब यहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन है उसका वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है कि एक तरफ तो चंद्रमा जो है वो अस्त हो रहा है और दूसरी तरफ सूर्य जो है वो उदय हो रहा है। तो इस प्रकार का जो प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन है वो महाकवि कालिदास के द्वारा इस पद्य में किया गया है। तो देखिए, एकतः अर्थात एक और तो औषधि नाम पति अर्थात वनस्पतियों का स्वामी, औषधियों का स्वामी, अस्त शिखरम याति अर्थात चंद्रमा जो कि अस्ताचल की ओर जा रहा है, अर्थात अस्त हो रहा है। एकतः औषधि नाम पति अस्त शिखरम याति, एक और तो वनस्पतियों का स्वामी चंद्रमा वह अस्ताचल की ओर जा रहा है। एकतः अरुणपुर है सरह अर्क है आविष्कृत है, और एक तरफ अरुण नामक जो उसका सारथी है उसे आगे करके सूर्य जो है वह उदय हो रहा है।
तेजोद्वयस्य युगपद, इस प्रकार से यह जो संसार है वह तेजोद्वयम, दो तेजों के एक साथ में, वैष्णोदयाभ्याम, वैशन अर्थात अस्त होने और उदयभाम अर्थात उदय होने से लोग आत्मदशांतरेषु, अपनी अवस्थाओं के परिवर्तन होने के विषय में मानो नियम्यते इव, मानो वे शिक्षा प्रदान कर रहा है कि यह जो संसार है दोनों तेज के रूप में, अर्थात एक तरफ अस्त हो रहा है चंद्रमा, दूसरी तरफ जो सूर्य है वह उदय हो रहा है। तो ऐसी स्थिति से मानो यह जो संसार है यह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन की शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है, दोनों जो तेज हैं, जो चंद्रमा और सूर्य जो है, तो चंद्रमा का अस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सूर्य का उदय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो संसार है यह अपने दो तेजों के द्वारा परिवर्तन की गई अवस्थाओं की शिक्षा इस संसार को प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ कहने का जो भाव है वो इस प्रकार से है कि कर्ण का जो शिष्य है वह बाहर आकर के देखता है कुटिया से कि चंद्रमा एक ओर पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है और दूसरी ओर पूर्व दिशा में सूर्य जो है वह उदय हो रहा है। इस प्रकार चंद्र और सूर्य ये दो तेजों के अस्त एवं उदय के द्वारा इस संसार को अपनी दुख और सुखात्मक अवस्थाओं के विषय में मानो शिक्षा दी जा रही है। कवि ने यहाँ उत्प्रेक्षा की है, मानो ये दोनों तेज एक साथ उदय और अस्त के द्वारा संसार को ये शिक्षा दे रहे हैं कि इस संसार में, अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में सुख और दुख, उन्नति अवनति काल कर्म के अनुसार आते जाते रहते हैं। किसी को भी नियत स्थिति प्राप्त नहीं होती है। जो उदय होता है उसका अस्त अवश्य होता है और जो अस्त होता है वह एक न एक दिन उदय अवश्य ही होता है। तो मनुष्य को उन्नति के समय में अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख के समय में अधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सुख और दुख जो है वो निरंतर आते और जाते रहते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। अंतर्हिते शशीनी शेव कुमुद्वती में दृष्टि न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनम अति मात्र शुद्धुषहानि। तो यहाँ कवि के द्वारा वर्णन किया गया है कि शशीनी अंतर्हिते, अर्थात जो चंद्रमा है उसके अस्त हो जाने पर भी साएव, वही कुमुदवती, अर्थात जो कुमुदनी है जो कि कांति से युक्त थी, वह संस्मरणीय शोभा सती, तो वही स्मरण करने के योग्य होती है कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदनी स्मरण करने के योग्य होती है जब वह कांति से युक्त थी, जब वह नवीन पुष्पों से विकसित थी। मैं दृष्टिम न नंदयति, लेकिन अब यह जो कुमुदवती है यह मेरे नेत्रों को आनंद नहीं दे रही है, क्योंकि अब यह कांति से रहित हो गई है, क्योंकि चंद्रमा का जो है वह अस्त हो गया है। नूनम, निश्चित रूप से ही, अबलाजनम, अबला जनस्य इष्ट प्रवास जानितानि दुखानि अतिमात्र सुदशानि भवन्ति, कि निश्चित रूप से ही स्त्री जन के लिए अपने प्रिय के प्रवास जन्य विरह से उत्पन्न जो दुख होता है वह अत्यधिक ही असह्य होता है, दुस्सह होता है। तो यहाँ पर वर्णन जो किया गया है वो इस प्रकार से है कि जो चंद्रमा है वह कुमुदनी जो पुष्प होता है उसको वह अत्यधिक ही खिला देता है, विकसित कर देता है। तो जब चंद्रमा अस्त हो जाता है तो वह कुमुदनी पुष्प भी मुरझा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदनी जो कि कांति से युक्त थी, विकसित फूलों वाली थी, वही स्मरण करने के योग्य होती है, लेकिन अब यह कांति से रहित हो गई है, इसकी कांति जो है विनष्ट हो गई है, इसलिए यह मेरे नेत्रों को आनंद नहीं दे रही है। तो कहा गया है कि निश्चित रूप से ही स्त्री जन के लिए उनके प्रिय के प्रवास जनित उत्पन्न होने वाले जो दुख है उस दुख को सहन करना बड़ा ही
कठिन होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रातः मुरझाई हुई कुमुदनी को देख करके कण्व शिष्य कहता है कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही यह कुमुदनी जो कि चंद्रमा की उपस्थिति में पूर्ण विकसित होकर के सभी के नेत्रों को आनंदित कर रही थी, अब मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। अब इसकी यह मनोहारिणी शोभा जो है वो केवल स्मरण मात्र बन करके रह गई है। वास्तव में सचमुच में स्त्रियां अपने प्रियतम के प्रवास से होने वाले दुख को बड़ी ही कठिनाई से सहन करने में समर्थ होती हैं। तो यहाँ पर इस प्रसंग के अंतर्गत दुष्यंत जो है वह चंद्रमा के रूप में है और जो शकुंतला है वह कुमुदनी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो दुष्यंत रूपी चंद्रमा के चले जाने पर शकुंतला रूपी कुमुदनी भी इसी प्रकार से वाम हस्तोपहित वदना हो करके ऐसे ये दुख का अनुभव करती हुई कमजोर हो गई है, मलान हो गई है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। दुष्यंतेना हितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहि तनयाम ब्रह्मग्नि गर्भाम शमीमिव। अब यहाँ कहा गया है कवि के द्वारा कि ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, दुष्यंतेन आहितम, दुष्यंत के द्वारा स्थापित किए हुए तेज है, तेज को, भुवः भूतये दधानाम तनया, भुवः भूतये अर्थात इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, दधानाम तनयानाम उस पुत्री अर्थात शकुंतला के द्वारा धारण किए हुए पुत्र को, अग्नि गर्भान समी में अवेही, अपने अंदर अग्नि रखने वाले समी के वृक्ष के समान ही समझो। तो यहाँ कहने का भाव जो है कि जो शकुंतला है वह राजा दुष्यंत के द्वारा गर्भवती हो गई है और उसका जो गर्भ है, उसकी जो संतान है वह पृथ्वी के कल्याण के लिए ही है और उसने उस तेज को उसी प्रकार से धारण कर रखा है जिस प्रकार से अपने अंदर रखने वाला जो शमी का वृक्ष होता है, जो अंदर अग्नि को रखता है, उसी प्रकार से तुम इस शकुंतला को समझो, उसने भी अपने अंदर एक तेज को धारण कर रखा है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, दुष्यंतेन आहितम अर्थात दुष्यंत के द्वारा स्थापित किए हुए तेज अर्थात तेज को, भुवः भूतये अर्थात इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, दधानाम तनयाम अर्थात धारण की हुई इस पुत्री को, अग्नि गर्भान समीम इव अवेही अपने अंदर अग्नि रखने वाले शमी के वृक्ष के समान ही तुम इसे समझो। तो यहाँ भाव ये है कि हे ब्रह्मवेता महर्षि कण्व, राजा दुष्यंत के द्वारा इस तेज को पृथ्वी के कल्याण के लिए, उसके ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए अपने भीतर धारण करने वाली अपनी पुत्री इस शकुंतला को अग्नि गर्भ शमी वृक्ष की भांति ही इसे तुम समझो। अर्थात आपकी कन्या जो शकुंतला है वह दुष्यंत के द्वारा गर्भवती है तथा उसके गर्भ में जो तेज विद्यमान है वह भविष्य में पृथ्वी के कल्याण को करने वाला होगा। तो इसलिए अपनी इस पुत्री शकुंतला को भी आप अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाले शमी के वृक्ष के समान ही इसे समझिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। क्षोमम केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतं निष्ठुतश्चरणोपभोगं सुलभः लाक्षारशय केनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतलेरा पर्वभागोत्थितै दत्तानयाभरणानि तत्किशलयोद्भेद प्रतिद्वन्द्विभिः। अब यहाँ महाकवि कालिदास के द्वारा वर्णन किया गया है, बड़ा ही सौंदर्य वर्णन प्रकृति का यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि केनचित तरुणा अर्थात किन्हीं या किसी वृक्ष के द्वारा इंदु पांडु मांगल्यम क्षोमम आविष्कृतम, कि चंद्रमा की तरह श्वेत
मांगलिक कार्यों के लिए मांगलिक रेशमी वस्त्र जो है वह प्रदान किए गए हैं, प्रकट किए गए हैं। तो किसी वृक्ष के द्वारा चंद्रमा के समान श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र को प्रकट किया गया है, प्रदान किया गया है। केनचित चरणोपभोग सुलभ लाक्षारस निष्ठयुत है, और किसी वृक्ष के द्वारा पैरों के द्वारा उपभोग किए जाने वाले लाक्षारस को प्रदान किया गया है। अन्य है और अन्य वृक्षों के द्वारा आपर्व भोग भागोत्थिते तत्किशलयोदभेद प्रतिद्वंद्वी वन देवता करतलई आभरणानि दत्तानि। तो अन्य वृक्षों के द्वारा कलाई तक निकले हुए उन नवीन पल्लवों के विकास की स्पर्धा करने वाले वन देवताओं को वन देवताओं की हथेलियों ने आभूषणों को प्रदान किया है। तो कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिन्होंने चंद्रमा के समान श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र प्रदान किए हैं। कुछ वृक्ष ने पैरों के द्वारा उपभोग किए जाने वाले लाक्षारस का प्रदान किया है, और अन्य वृक्षों ने कलाई तक निकले हुए अनेक नवीन पल्लवों के समान या उनके विकास की स्पर्धा करने वाले वन देवताओं की हथेलियों से आभूषणों को प्रदान किया गया है। तो यहाँ कहने का भाव है कि जो ऋषि कुमार हैं, जो उनका शिष्य है कण्व ऋषि का, आभूषण प्राप्ति का रहस्य बतलाते हुए कहते हैं कि किसी वृक्ष के द्वारा चंद्रमा के समान श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र को जोड़ दिया गया। किसी वृक्ष ने चरणों को रंगने के योग्य लाक्षारस को निकाल करके दिया, तो वृक्षाधिष्ठ देवताओं ने अपने हाथ रूपी पल्लवों से आभूषण को प्रदान किए हैं। तो यहाँ पर इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद्य है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि चौथा जो अंक है, चतुर्थ जो अंक है, उसमें 4 पद्य जो हैं वो महत्वपूर्ण है, तो उनमें से जो एक महत्वपूर्ण पद्य है वो यही है। तो देखिए, यास्यत्यध्ये शकुन्तलेति हृदय संस्पृष्टम उत्कंठया कंठः स्तभित वाष्पवृति कलुषित चंता जड़म दर्शनम वैकल्यव्यम ममतावदीदृशम इदम स्नेहादरण्योकशः पीड़यन्ते गृहिण कथम नु तनया विश्लेष दुखेर नवहि। तो यहाँ महाकवि कालिदास के द्वारा इस पद्य में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि यहाँ पर कहते हैं कि अद्य शकुंतला यश्यति, कि आज यह शकुंतला जो है वह अपने पति के घर जा रही है। तो ये जो कथन है ये कण्व ऋषि का कथन है। तो वह कण्व ऋषि कहते हैं कि अद्य शकुंतला यश्यति, कि आज शकुंतला जो है वह अपने पति के घर जाएगी। इति हृदय उत्कंठया संस्पृष्टम, और ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके मेरा जो हृदय है वह उत्कंठित हो रहा है, अर्थात दुख से भरा जा रहा है। कंठ स्तंभित वाष्पवृति कलुष है, और जो मेरा कंठ है, जो मेरा गला है, वह अश्रु प्रवाह को रोकने के कारण रुंध गया है। दर्शनम चिंता जड़म, और दृष्टि जो है वो चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। अरण्योकशः मम तावत स्नेहात ईदृशम इदम वैकल्यव्यम, वन में निवास करने वाले मुझे इस समय शकुंतला के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण ऐसी बेचैनी हो रही है। तो गृहिण है नवई तनया विश्लेष दुखे कथम नु पीड़यन्ते, तो गृहस्थ लोग पहली बार होने वाले पुत्री के वियोग से उत्पन्न दुख को या दुख से कितना पीड़ित होते होंगे। तो यहाँ पर कण्व ऋषि जो है, जो समाज की जो स्थिति है वो किस प्रकार की होती है, तो यहाँ कण्व ऋषि कहना चाहते हैं कि आज जो है वो शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, और ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है वह अत्यधिक ही दुखी हो रहा है, और अश्रु प्रवाह को रोकने के कारण मेरा जो गला है, मेरा जो कंठ है वह रुंध गया है, और चिंता के कारण मेरी जो दृष्टि है वह निश्चेष्ट हो गई है।
तो वन में रहने वाले और उस शकुंतला के प्रति अधिक स्नेह होने के कारण मैं जो है इतना बेचैन हो रहा हूँ। तो जो गृहस्थी हैं, जब पहली बार वह अपनी पुत्री के वियोग में होते हैं तो उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी। तो यहाँ पर जो शकुंतला है उनकी विदाई की जो स्थिति है उसको सोच करके ही कण्व ऋषि जो है वो अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि आज शकुंतला जाएगी, अर्थात अपने पति के घर वह जाएगी, और इस कारण मेरा मन जो है वो चिंता से स्पष्ट हो रहा है। चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। केवल विचार मात्र से ही मेरा जो मन है उसकी ऐसी स्थिति हो गई है। जब वह चली जाएगी तब मन की क्या दशा होगी, तब तो हृदय अत्यधिक ही उत्कंठित हो जाएगा। आंसुओं के प्रवाह को भीतर ही रोकने के कारण मेरा जो गला है वह रुंध गया है, भर गया है, और मेरी दृष्टि जो है वो आंसुओं की वजह से क्या है, निश्चेष्ट हो गई है। चिंता के कारण आंखों से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। वन में रहने वाले मुझे स्नेह के कारण यदि इतनी बेचैनी होती है तो गृहस्थ लोगों को अपनी पुत्री के प्रथम बार के जो वियोग होता है, विदाई की जो स्थिति होती है, उस समय दुखों से कितना अधिक पीड़ा का अनुभव करना पड़ता होगा, यह मैं निश्चित रूप से ही समझ पा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। जो 4 महत्वपूर्ण पद्य हैं उनमें से अगला जो पद्य है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पद्य है देखिए कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मास्वपितेषु या नादते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम आद्य वह कुसुम प्रसूति शमेयश्यः भवत्युत्सवः सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम। अब यहाँ महाकवि कालिदास जो है वो बड़ा ही सुंदर वर्णन इस पद्य में किया है, और कण्व ऋषि जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि युष्मासु अपितेषु या प्रथमम जलम पातुम न वेशयति, कि आप लोगों को जल पिलाए बिना, युष्मासु अपितेषु, आप लोगों को जल पिलाए बिना, या अर्थात वह शकुंतला प्रथमम जलम पातुम न वेशयति, पहले जल पीने की वह चेष्टा नहीं करती, वह प्रयत्न भी नहीं करती थी। पहले आप लोगों को वह जल पिलाती थी, तत्पश्चात ही वह जल को ग्रहण करती थी। प्रिय मंडना अपि या भवताम स्नेहेन पल्लवम न आदते, प्रिय मंडना अर्थात आभूषण प्रिय होती हुई भी, जिसको आभूषण अत्यधिक प्रिय थे, ऐसे में भी भवताम स्नेहन, आप लोगों के प्रति स्नेह होने के कारण पल्लवम नादते, आपके पत्तों को वह नहीं तोड़ती थी। वह आद्य कुसुम प्रसूति समय यशा उत्सव भवती, और आप लोगों का जो प्रथम पुष्प उत्पन्न होता था या प्रथम पुष्प होता था, जब प्रथम पुष्प निकलने का जो समय होता था उस समय उसके लिए वह उत्सव होता था। सा इयम शकुंतला पति गृहम याति, और वह शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। सर्वै अनुज्ञायताम, और सभी लोग आप उन्हें अनुमति प्रदान करें। तो यहाँ पर प्राकृतिक जो सौंदर्य वर्णन है वो महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है कि वह जो शकुंतला जो पहले पौधों को पानी पिलाए बिना वह जल को ग्रहण नहीं करती थी, हिरण आदि को भोजन कराए बिना वह भोजन नहीं करती थी, और आप लोगों के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण आपके पत्तों को, पल्लवों को वह नहीं तोड़ती थी, और प्रथम बार पुष्प आने के समय उसके लिए वह उत्सव के समान होता था। ऐसी वह शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है, इसलिए आप सभी उसे जाने की अनुमति प्रदान करें, आप सभी उन्हें आज्ञा दें। इस प्रकार से जो कण्व ऋषि हैं वो समस्त पौधों से, पेड़ों से और जो रहने वाले आश्रम में जो जीव जंतु है उनसे शकुंतला के लिए आज्ञा प्रदान करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि तपोवन के वृक्षों को संबोधित करते हुए महर्षि कण्व कहते हैं कि तपोवन के वृक्षों, जो शकुंतला तुम लोगों को जल पिलाए बिना स्वयं पहले जल नहीं पीती थी,
जो आभूषण प्रिय होने पर भी आप लोगों के स्नेह के कारण नवीन पत्तों को नहीं तोड़ती थी। तुम लोगों के जब सर्वप्रथम पुष्प विकसित होते थे तो उसके लिए वह उत्सव होता था, और वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है, तो आप सभी मिलकर के उसे जाने की आज्ञा प्रदान करें। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने तृतीय जो हमारा अंक है उसको हमने पूर्ण किया, और जो महत्वपूर्ण चतुर्थ अंक है उसको हमने आज प्रारंभ किया। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की। तो आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।